आईआईटी जेई का पेपर शायद मेरे एकेडमिक जर्नी की सबसे लोएस्ट पॉइंट थी, और यू कैन से द ओनली एकेडमिक ब्लिप दैट आई हैड इन माय करियर। एंड उस टाइम आई थिंक कुछ 11-12 थाउजेंड का रैंक आया था, 5 डिजिट रैंक था, नॉट वर्थ इवन रिमेंबरिंग, मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं है क्या रैंक था। एंड आई थिंक 10 लाख पीपल यूज टू अपीयर फॉर द जेई मेन्स एग्जाम, देन 1.5 लाख यूज टू क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, एंड आउट ऑफ दैट 25-30 थाउजेंड मे बी यूज टू गेट अ रैंक, बट इफ यू हैव अ 5 डिजिट रैंक इट्स एज गुड इज नॉट गेटिंग वन, बिकॉज उस टाइम तो और भी कम आईआईटीज एंड और भी कम ब्रांचेस होते थे, सो 3-4 थाउजेंड में आई थिंक सब कुछ क्लोज हो जाता था। आज प्रॉब्ली एट हायर रैंक्स यू माइट गेट सम लोअर रैंक्ड आईआईटीज, बट उस टाइम वो पॉसिबल नहीं था, दोज आईआईटीज डिडंट एग्जिस्ट। बट द पॉइंट इज दैट वो जो फेज था, आई डेफिनेटली डिडंट गेट अ रैंक, बट डिफरेंस ये था कि उस टाइम में आई लर्न अ लॉट अबाउट एकेडमिक्स एंड अबाउट लाइफ एज वेल। उस टाइम शायद डिफिकल्ट था to process everything what was going on in life. I thought it was a complete failure, complete loser too. But going ahead, there were a lot of lessons that I collected, and anyone who is going through that phase in their life will probably find this video very very useful. So थोड़ा पीछे चलते हैं मेरे स्कूल के एकेडमिक्स में, एंड स्कूल में मुझे मैथ्स फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, मैथ्स स्पेसिफिकली। इनफैक्ट मैथ्स को तो मैं स्टडी टाइम लेता भी नहीं, दैट वाज काइंड ऑफ फन टाइम फॉर मी। बट मुझे हिस्ट्री जोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, and but because I wanted to get a rank, I wanted to score very highly in my exams, so I had to study all the subjects equally. इक्वली तो नहीं बोलूँगा, मैथ्स में शायद आई यूज टू गिव 1/4 ऑफ द टाइम, एंड ज़्यादा टाइम हिस्ट्री जोग्राफी में देता था, बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट लगते थे। मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाता था, इवन बायोलॉजी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स मुझे मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता था कि कौन सी चीज़ें कैसी है, प्लेटो क्या है, वैली क्या है, मैप पॉइंटिंग होता था जोग्राफी में, इम्पॉसिबल। मतलब मैं बार बार रिवाइज करता था कि कौन सा माउंटेन कहाँ है, मुझे याद ही नहीं रहता था कौन क्या नॉर्थ में है क्या साउथ में है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं नहीं था अच्छा उन सब्जेक्ट्स में। एंड आई थिंक अगर मैं वापस स्कूल टाइम में जा पाऊँ, आई विल चेंज दिस वन थिंग। मुझे जो पसंद था दैट इज़ माई मैथ्स, मैं शायद उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देता और ज़्यादा एडवांस लेवल में वही करता, बिकॉज आई शुड नॉट हैव जस्ट गॉन बिहाइंड मार्क्स एंड स्टडिंग एवरीथिंग। हाँ, शायद एक लेवल तक, एक डिसेंट लेवल तक हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ लेता कि अच्छी खासी मार्क्स आ जाए। आईसीएसई में, आईसीएसई बोर्ड्स में 90% लाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात होती नहीं है। आई स्कोर्ड 96.8%। अगर वो 90% भी होती, आई डोंट थिंक इट वुड हैव मैटर्ड, बट ऑब्वियसली 96.8 के लिए जो मुझे एफर्ट डालना पड़ा था हिस्ट्री जोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, it absolutely killed a lot of time in something that I might have done something very productive things as well at that particular point of time. But ठीक है, I studied history geography, got a good percentage. अगर मैं उसको थोड़ा कम पढ़ता शायद 90% तो तब भी ले आता, because maths में तो I was very sure I will score very highly. बट वो चीज़ें होती गई, हिस्ट्री जोग्राफी एंड एवरीथिंग। 10 तक आई वाज स्कोरिंग रियली वेल, एंड you can say I was kind of a topper in my school, at least till class 10. तो obviously expectation होती है लोगों की कि यार this person is scoring very high in all the subjects, and maths physics and science में तो definitely scoring well, तो अब तो IIT JEE क्रैक करने वाला है। इनफैक्ट 11 में भी, as soon as class 11 started, इन द इनिशियल डेज आई वाज स्कोरिंग रियली रियली हाई। ट्यूशन ज्वाइन किया था हमने, स्कूल में भी हम जो मैथ्स फिजिक्स ये सब करते थे, आई वाज डूइंग रियली वेल। इनिशियल मॉक टेस्ट में आई वाज स्कोरिंग वेरी हाई एज वेल, बिकॉज सबको के लिए से वो इनिशियल स्टार्ट था, एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बॉर्डर्ड भी थे पहले से। तो आई वाज स्कोरिंग रियली हाई इन दोज टेस्ट, एंड एवरीवन, सबका एक्सपेक्टेशन भी बन गया था कि यार IIT JEE तो बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे याद है फिजिक्स टीचर ने मुझे बोला था कि वी नीड अ 2 डिजिट रैंक, 3 डिजिट तो आपका आ ही जाएगा फॉर श्योर, 2 डिजिट रैंक चाहिए IIT JEE में। तो वो कैसे करना है उसकी प्लानिंग करते हैं आगे, बट 3 डिजिट तो छोड़ो, 5 डिजिट रैंक आया। बट नॉनदलेस स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। 11-12 व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो एज आई वाज सेइंग, इनिशियल 11 में जब मैं अच्छा स्कोर कर रहा था मॉक टेस्ट में एंड एवरीथिंग, सो आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ इतना ही लेवल का प्रिपरेशन चाहिए ना, आई विल बी एबल टू क्रैक JEE। बट द आइडिया इज़ दैट आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हो ना, स्पेशली ऐसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू शुड नो कि आपका कंपटीशन पूल है क्या एग्जैक्टली। अगर आप कंपटीशन पूल ही गलत है, देन इट डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर मैं कोटा वाज लाइक रियली रियली वेरी बिग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज तो डेफिनेटली इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बट उस टाइम पे कोटा वाज वेरी बिग। मुझे पता ही नहीं था कि किस लेवल पे वो लोग प्रिपेयर करते हैं। इवन पीपल हु आर प्रिपेयरिंग इन सम ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन लाइक FIITJEE एंड दोज इंस्टीट्यूशन, मुझे
आइडिया ही नहीं था. आई यूज टू गो टू इंडिविजुअल ट्यूटर्स एंड स्कूल में भी वी यूज टू हैव 11 to 5 का स्कूल होता था. दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 hours ऑफ स्कूल. यूजली जो लोग जेई क्रैक करने जाते हैं दे यूज टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ 6 hours ऑफ स्कूल 5 days a week. वो यूजली नहीं जाते थे. आप सोचो 6 hours का स्कूल है, ऑलमोस्ट 1 hour आप ट्रैवल में ले लो, ट्रैवल एंड एवरीथिंग रेडी होने में एंड एवरीथिंग चला जाता है. तो 7-8 hours स्कूल में चला जाता है. उसके बाद अगर आप कोचिंग जाते हो तो उसमें 2-3 hours और चला जाता है. एंड आफ्टर दैट आपके पास कितना ही टाइम बचता है फॉर सेल्फ प्रेपरेशन. अगर आपको जेई जैसा एग्जाम क्रैक करना है, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर प्रेपरेशन, बट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस अगर आपका कॉम्पिटिशन पूल वैसा हो. इफ़ यू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन आप जिससे करने वाले हो वो आपके स्कूल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. मे बी आप स्कूल के टॉपर रहे होगे और वट एवर, बट जितने भी लोग जेई क्रैक करने जाते हैं वो स्कूल के टॉपर ही रह चुके हैं. एंड इट डज नॉट इवन मैटर कि वो स्कूल में क्या स्कोर करते थे, बट द लेवल ऑफ प्रेपरेशन, द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट इन टू दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, टू क्रैक दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. एंड नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, आप कितने मैथ्स में अच्छे हो, फिजिक्स में अच्छे हो, वट मैटर्स इज़ योर हार्डवर्क. आप कितना टाइम दे सकते हो इस एग्ज़ाम में. एंड प्रॉबली काइंड ऑफ एफर्ट क्लास 11 में एटलीस्ट वो एफर्ट नहीं हो पाया. एंड स्लोली मुझे वो चीज़ें समझ में आने लगी, स्पेशली क्लास 12 में जब मैं ऑल इंडिया मॉक्स एंड एवरीथिंग देने लगा. शायद मैंने 1-2 मॉक्स ही दिया एंड देन आई अंडरस्टूड माई लेवल कि बहुत कुछ शायद क्लास 11 में मिस हो चुका है, स्पेशली इन मैथ्स सब्जेक्ट. मैथ्स में तो मैं बहुत पीछे हो गया था. फिजिक्स was स्टिल फाइन, केमिस्ट्री में भी पीछे हो गया था काइंड ऑफ, एंड मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट आई एम गोइंग टू फेस. सो जैसे ये चीज़ें रियलाइज हुई 12 में मैं ज़्यादा प्रेपरेशन करने लग गया. एंड प्रॉबली अगर मुझे 12 में 1 साल में अगर आपको कवर अप करना है प्रेपरेशन, शायद व्हाट यू नीड इज़ डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन. आप नहीं सोच सकते कि मैं आप स्कूल भी जाओगे, आप बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप कंपेटिटिव एग्जाम भी क्रैक करोगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. शायद पॉसिबल हो फॉर सम पीपल जो आउटस्टैंडिंगली जीनियस होते हैं एंड जिनका मैं नहीं था. मुझे लगता था शायद मैं था कि मैथ्स तो मैं यूँ कर लूँगा एंड मैं बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में, बट इन अ वेरी लिमिटेड पूल ऑफ पीपल. आई डोंट थिंक मैं मैथ्स में उस लेवल पे जीनियस था कि यार आई स्टडी समथिंग एंड वो जस्ट इंस्टेंटली मैं उस किसी भी डिफिकल्टी लेवल को सॉल्व कर जाऊँ. जब मैंने वो सब प्रॉब्लम सॉल्व की, देयर फिजिक्स में एक बुक होता था इरोडोव एंड स्टफ, जब मैंने उन बुक्स को सॉल्व किया देन आई रियलाइज़ कि यार शायद मेरी प्रेपरेशन लेवल उस लेवल पे नहीं है. एच.सी. वर्मा करके एक बुक होता था फिजिक्स में, तो उसको सॉल्व फिर भी कर लेता था, बट देन आई रियलाइज़ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एक बार फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं एंड उनके लिए इरोडोव सीधा वो सॉल्व करने चले जाते हैं. तो उन लोगों के लिए शायद पॉसिबल हो. आई वॉज नॉट एट दैट लेवल, इसलिए शायद उतना स्मार्ट भी नहीं एंड उतना डम भी नहीं. तो आई वाज समवेयर स्टक इन द मिडल एंड इसलिए ऐसा लगता था कि यार ये तो मैं क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं इफ़ आई स्टडी रियली वेल, बट हैड टू डेडिकेट फ्यू आवर्स फॉर दैट. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 hour ऑफ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन में क्रैक कर जाऊँ ये एग्जामिनेशन. सो थोड़ा इंक्रीज़ किया इंटेंसिटी, 4-5 hours आई स्टार्टेड स्टडिंग एवरी डे. शायद वो सफिशिएंट नहीं था एंड 4-5 hours अगर मुझे पढ़ना भी था तो वो कंसिस्टेंटली पढ़ना था फॉर 1 year. ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ाम्स आ गए तो आप उसमें डेडिकेट हो गए, कोई और काम आ गया आप उसमें डेडिकेट हो गए कुछ दिन के लिए. ऐसा नहीं हो सकता था. आई हैड टू बी मोर रिस्क टेकिंग, एप्टीट्यूड होना चाहिए हो या फिर मतलब एपेटाइट होना चाहिए रिस्क टेकिंग, कि आप सब कुछ भूल जाओ, बस ये स्टडी करो, फॉरगेट दैट यू हैव अ स्कूल, फॉरगेट दैट यू हैव टू पास इन योर स्कूल एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. एंड काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है अगर आप 6 hours स्कूल जा रहे हो. आई स्टार्टेड being absent on a lot of days. I think every week 2-3 days I was absent from school, but still it was very difficult, especially अगर आपके पास वो burden हो कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा अटेंडेंस आप नहीं कम कर सकते अपने स्कूल में. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. मैं काफ़ी पढ़ाई करता गया. इट डिड नॉट हैपन. स्लोली मिड ऑफ क्लास 12 आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये कॉम्पिटिशन पूल बहुत बहुत ज़्यादा है एंड आई एम नो वेयर क्लोज टू इट. The best that I can do is probably get a rank of 2000-3000 अगर मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालूँ. बट ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो फार फेच. 3-digit रैंक तो बहुत दूर चली गई थी. आई वाज नॉट इवन क्लोज टू दैट. एंड उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि चलो प्रिपेयर करते हैं, नथिंग लाइक दैट. बट 12th में भी क्या हो रहा था ना, पीपल स्टिल वे थिंकिंग कि यार मैं क्रैक कर लूँगा एग्जामिनेशन, बिकॉज मैं मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा था. अब मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था एंड दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक दैट आई कैन डू, बिकॉज मैं इतना डर गया था कि यार पीपल विल रियलाइज कि यार मैं क्रैक नहीं करने वाला हूँ व्हेन दे हैव द एक्सपेक्टेशन, एंड उस एक्सपेक्टेशन को डिले करते रहना. बिकॉज अल्टीमेटली आई न्यू एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं मिस कर चुका हूँ वो ट्रेन. शायद इट इज़ नॉट पॉसिबल एट
इन दिस पर्टिकुलर ईयर, शायद गैप ईयर लेके पॉसिबल भी हो, बट अब ये नहीं पॉसिबल होने वाले दिस ईयर। शायद मुझे रियलाइज़ हो गया था मिड क्लास 12 तक, बट स्टिल पीपल लाइक हाँ ये क्रैक कर लेगा। लॉट ऑफ ट्यूशन टीचर्स वे लाइक हाँ ये क्रैक कर लेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं था। आई थिंक इट वॉज काइंड ऑफ फियर एज वेल कि जो चीज़ होने वाला है वो चीज़ पहले हो जाएगा। पीपल विल रियलाइज़ कि शायद आई एम नॉट स्कोरिंग एज हाई एज आई एम सपोज टू। So I started delaying another very big mistake. You can say I started running from my reality. So this is something, अगर आप कोई भी competitive examination के लिए prepare कर रहे हो, please embrace your mock test. आप कोई भी exam देने जाते हो, please, that will show you the reality, and probably that will, the only thing that will do to you is push you harder to perform better for your examinations, and obviously prepare you better as well. So please, आप ये लोगों से मत डर जाना कि यार लोग क्या बोलेंगे इफ़ आई स्कोर रियली लो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप फाइनल एग्जाम में आपका वो जो मॉक टेस्ट है वही डिटरमाइन करेगा आपके फाइनल मार्क्स। सो इसलिए इट्स बेटर टू परफॉर्म बैड इन योर मॉक टेस्ट दैन परफॉर्मिंग रियली बैड इन योर फाइनल टेस्ट। सो उसके बाद एग्जाम हो गया, आई डिड नॉट गेट द डिज़ायर्ड रैंक जैसे मैंने आपको बताया, एंड आई फाइनली गॉट इन टू अ स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए। इट्स अ डिसेंट कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया, शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता हो, बट इट्स फाइन। बट डिसेंट कॉलेज है, नॉट ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ टॉप IITs, बट वहाँ एडमिशन हो गया, एंड आई वाज डिटरमाइंड कि मैं तो एक साल ड्रॉप देने वाला हूँ फॉर जेई। बट ड्रॉप देने का अगेन एज आई सिंग रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं था, तो आई थॉट कि कॉलेज ज्वाइन कर लेते, एंड वहाँ साथ साथ में आई विल स्टडी फॉर जेई एज वेल। बट अगर वो थोड़ी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती ना, तो शायद आई वुड हैव गॉन फॉर, आई वुड नॉट हैव टेकन अप एनी कॉलेज एंड वुड हैव गॉन फॉर अपियरिंग फॉर जेई एडवांस्ड अगेन। बट शायद वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट आई नेवर हैड इट, एंड इसलिए शायद आगे जाके व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट आ गया कि बहुत बार मैंने सेफ्टी ऑप्शन ले लिया था। तो उस टाइम में बाद में जाके आई डिसाइडेड कि नहीं, इस बार तो मुझे कुछ रिस्क टेकिंग लेना ही है, आई एम नॉट गोइंग फॉर द सेफ्टी ऑप्शन एनी मोर। बट दैट इज़ अ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट वीडियो और अनदर वीडियो। अभी के लिए आई वॉज वेरी रिस्क अवर्स, तो मैंने एक कॉलेज ले लिया, एंड मैंने सोच लिया कि चलो कॉलेज के साथ साथ आई विल प्रिपेयर फॉर जेई, जो नहीं हो पाता है ऑनेस्टली, वो नहीं हो पाता है वंस यू हैव गॉट इनटू अ कॉलेज। एंड अगेन वहाँ पर सीनियर्स एंड एवरीथिंग बैचमेट्स होते हैं, तो सीनियर्स स्पेसिफिकली आपको बोलने लगते हैं यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन IIT एंड दिस कॉलेज। वहाँ पर अगर आप जाओगे, सेम देखो, सेम लेवल ऑफ पढ़ाई होती है, प्रोफेसर्स वहाँ के यहाँ भी पढ़ाते हैं, प्लेसमेंट्स भी देखो, सेम काइंड ऑफ कंपनीज आते हैं ऑलमोस्ट प्लेसमेंट में, ये कंपनीज लिस्ट देखो, वो कंपनी लिस्ट देखो, तो ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे हैं, एंड पढ़ाई में तो ऑब्वियसली सब जो आप वहाँ पढ़ोगे उनका सिलेबस हमारा सिलेबस सब कुछ सेम है, आप सेम लेवल ऑफ स्किल्स में चले जाओगे। सो यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अ बिट कॉम्प्लिसेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ड्रॉप लेकर पढ़ाई करनी है, स्पेशली कॉलेज के साथ पढ़ाई करनी है, देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अगेन, बिकॉज जेई डिमांड्स अ ग्रेट लेवल ऑफ प्रेपरेशन। चाहे आपने बहुत कुछ पढ़ रखा हो ऑलरेडी, बट स्टिल इट डिमांड्स ग्रेट लेवल ऑफ प्रेपरेशन। तो इसलिए आई वॉज देयर 3-4 months, आई थिंक आई वॉज देयर बोथ कॉलेज का भी पढ़ाई करने में एंड जेई की प्रेपरेशन में भी, बट स्लोली वो कॉम्प्लिसेंट हो गया, एंड अगेन आई रियलाइज इट्स नॉट वर्थ परस्यूइंग जेई अगेन, एंड आई डिड नॉट अपीयर फॉर जेई एडवांस और एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशंस अगेन। आई डिसाइडेड दैट आई विल स्पेंड 4 years देयर, बट एज इट वॉज गोइंग इंजीनियरिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। आई थॉट कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IT में शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट देन डिसाइडेड कि अगेन दैट वाज आल्सो नॉट, मुझे कुछ कोडिंग करना भी बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था। सो आई वाज देयर, एंड मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी किए, कोर इंटर्नशिप्स प्लांट में जाके, एंड आई रियलाइज कि शायद दैट इज़ नॉट फॉर मी, एंड मैं जाने वाला हूँ MBA के तरफ। MBA, I think it was there in my plans always, because especially because I come from that kind of family, commerce backgrounds and everything. But I used to think कि मैं maths, science ये सब में ज़्यादा interested हूँ, तो शायद engineering I like. But हाँ, plants में जाके and the kind of work that we do, it's not exactly you would. I don't want to go there, but it's not exactly what you would define very intelligent work. So that's why I decided कि चलो या तो I would maybe go for research and stuff, but वो भी बहुत पसंद नहीं आ रहा था मुझे with the kind of labs and stuff I was attending in the college. And इसलिए मैंने decide किया कि शायद I will go for an MBA program. And but उस टाइम जो हुआ, उस टाइम देयर वाज अ मेंटर हु टोल्ड मी वन पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज मैं बहुत कॉम्प्लिसेंट हो गया था रिगार्डिंग माई कॉलेज कि हाँ IIT से ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, बट आई मेट अ मेंटर, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन टोल्ड मी वन थिंग विच absolutely changed my outlook
towards seeing these institutions, and in fact entire life की आउटलुक चेंज हो गई थी. So उन्होंने बोला ये तो ठीक है कि आप जो स्किल सीखोगे IIT में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, सेम हो सकते हैं, but it's never about the skills that you learned during engineering. It's also about the skills that you had to get into IIT. वो जो हार्डवर्क डालना पड़ा होगा, 10-12 hours studying for 2 years, that is the kind of skill that everyone will look out for, whether it's recruiters who are recruiting for job, or whether it is investors investing in businesses. They will obviously value someone like that. And अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, या तो IIT JEE के preparation days में करो, या तो आप बाद में करो, but you have to put that level of hard work to achieve the same level of things that an IITian will achieve. Placements में इसलिए शायद difference होती है. For example, companies, consulting companies like McKinsey, BCG, they visit IITs, not some other universities. Reason being very simple. उनको क्या फ़र्क पड़ता है कंसल्टिंग कंपनी को कि आपको बर्नौलीज थ्योरम आता है, हीट ट्रांसफर आता है आफ्टर इंजीनियरिंग और नॉट. व्हाट दे केयर अबाउट इज़ क्या आप हार्डवर्क डाल सकते हो, डू यू हैव डिसेंट इनफ IQ. डिसेंट इनफ IQ होगा, बट इंपॉर्टेंटली आप हार्डवर्क कर सकते हो, एंड यू कैन वेरी ईजिली लर्न न्यू स्किल्स. यू कैन, दो स्किल्स आर ट्रांसफरेबल. जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क दैट एन IITian कैन पुट इज समथिंग दैट दे विल डेफिनेटली वैल्यू, एंड एवरी वन एल्स विल वैल्यू एज वेल. सो या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के टाइम वो प्रेपरेशन डाल दो, वो हार्डवर्क डाल दो, या तो आफ्टर JEE प्रेपरेशन वो आप हार्डवर्क डाल दो अपने लाइफ में. एंड दैट एब्सोल्युटली चेंज माई आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ. वो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो जब मैं अपने आप को बोलता था कि डिले करता था मॉक टेस्ट देना, कि आई वाज जस्ट डिलेइंग माई रियलिटी, कि अच्छा मैं बाद में कर लूँगा. इसलिए अगर आप बोलते हो कि अच्छा JEE नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मैं क्रैक नहीं कर पाया, बट बाद में कर लूँगा, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने आया हूँ, बड़ा कुछ करने वाला हूँ, तो बेसिकली आप डिले कर रहे हो अपने उन रियलिटीज़ को जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कि आप हार्डवर्क नहीं डाल रहे हो. अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं डाल सकते, एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ लाइफ में, इन लेटर मे बी 3-4 ईयर्स का हार्ड वर्क करने वाला हूँ, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस एंड एब्सोल्युटली वर्क बिहाइंड इट, देन शायद आप अपने आप को चीट कर रहे हो कि यार आप 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क तो डाल नहीं पाए किसी एक एग्ज़ाम में, एंड आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं इतना हार्ड वर्क डाल सकता हूँ इन समथिंग एल्स. either you don't love studies और मैथ्स फिजिक्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, देन उसलिए आपने प्रिपरेशन नहीं किया, दैट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. और इट माइट बी समथिंग कि आप किसी और फील्ड में एफर्ट ऑलरेडी डाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मे बी इन स्पोर्ट्स आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आर्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, आप किसी भी एक फील्ड में अपना एफर्ट डाले जा रहे हो, यू आर रियली डूइंग दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन सम अदर फील्ड, देन इट मेक्स सेंस. बट अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ स्टडीज़, एंड उसके साथ साथ आप सोचते हो कि अरे आज नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, ये सब चीज़ें कर लेता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, देन प्लीज़ डोंट डिले द रियलिटी कि आप हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हो. एंड दैट हिट मी, लाइक दैट रियली हिट मी, जब मैं ये भी बोलता था ना कि अरे मैं बिजनेस कर लूँगा, या फिर आई विल डू समथिंग, एंड आई वाज स्टडिंग फॉर कैट एज वेल. दैट पर्सन अगेन टोल्ड मी दैट अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, एंड यू कैन नॉट पुट दैट काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क इन योर कैट प्रिपरेशन, एंड आप ये खुद को बोल रहे हो कि यार मैं जॉब कर लूँगा, जॉब में मेहनत कर लूँगा, वहाँ पर कुछ बड़ा कर लूँगा, देन इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. या तो आप किसी एक फील्ड में डेडिकेट हो जाओ, या तो जिस फील्ड में स्पेशली स्टडीज़ में अगर आपको फोर्स किया गया है, ऑब्वियसली आप हो सकता है कि आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड उस फील्ड में आप डेडिकेटेड हो ऑलरेडी, बट अगर आप स्टडीज़ ही एक चीज़ कर रहे हो एंड उस पर भी डेडिकेट अपने आप को नहीं कर पा रहे हो, देन डोंट चीट योरसेल्फ कि आप किसी और चीज़ में आपने लाइफ को डेडिकेट कर पाओगे. एंड सॉरी जो भी अपने 20s में ये बातें सुन रहे हो उनको बहुत बुरा लगेगा, एंड दे विल डिसएग्री विथ मी एज वेल, बिकॉज उस टाइम तो मुझे लगा था कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, एंड आई वाज सो एंग्री. आई वाज लाइक आई विल प्रूव हिम दैट यस इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम IIT, वेदर यू आर नॉट फ्रॉम IIT, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग टू लिसन टू द रियलिटी कि यार शायद मैंने उतना हार्डवर्क नहीं दिया, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ कंपेयर टू एन IITian, जो अभी तक मैं अवॉइड कर रहा था खुद को बोलने से कि यार आई कैन स्टिल अचीव द सेम थिंग्स एंड एवरीथिंग, मैं उतना एफर्ट बाद में डाल के आई विल डू समथिंग बिग. बट आज मैंने पास्ट में नहीं डाला, मैं प्रेजेंट में नहीं डाल रहा हूँ. हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ दैट मैं फ्यूचर में एफर्ट डालूंगा जब मुझे ये बात फाइनली रियलाइज हुई. I think that was a revelation, and I will still thank my particular mentor. वो खुद IIT से थे, and that's why probably मुझे लगता था उस टाइम obviously ये लगता था कि यार वो खुद IIT से इसलिए खुद biased हैं, खुद क्या करते हैं लाइफ में मैं देख लूँगा. But obviously that was I still thank him. I am still in contact with him. I still thank him कि यार आपने जो उस टाइम बात बोली थी, probably I got angry at you as well for saying it out loud
for being so practical and being so honest with me. But I still thank you for opening my eyes and making me feel guilty about certain things. शायद ये चीज़ें अगर आप सुन लो, या फिर जो भी अपने competitive examination के लिए prepare कर रहे हैं या फिर लाइफ में हार्ड वर्क डालने से डर रहे हैं, अगर वो उस टाइम पे ये सब बातें सुन ले, शायद इट कैन चेंज देयर लाइफ. एंड शायद वो चीज़ लेट हो जाए. इट विल कीप बिकमिंग डिफिकल्ट. ऐसा नहीं है कि आप कुछ खो दोगे अगर आप आईआईटी नहीं क्रैक कर पाए, या फिर बाद में कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, या फिर जॉब में पहली जॉब अच्छी नहीं ले पाए, या फिर जॉब में अच्छा नहीं कर रहे हो. इट्स नॉट दैट आपकी लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाएगी. यू कैन डेफिनेटली डू वेल इन लाइफ, बट आप जैसे जैसे आगे जाते रहोगे इट विल स्टार्ट गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल. शायद जो आपको 1 year ऑफ एफर्ट डालना पड़ता, वो दैट यू हैव इन दैट प्लेस यू हैव टू पुट 3-4 years ऑफ एफर्ट. तो शायद वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा एंड यू हैव टू पुट मोर एफर्ट कंपेयर टू व्हाट यू हैड. आई थिंक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन तो बहुत सिंपल वे होते हैं, सबसे फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड ईजीएस्ट वे होते हैं टू गारंटी अ गुड इनफ लाइफ. सो ये मेरी जेई की प्रेपरेशन एंड कॉलेज में आने के बाद की प्रेपरेशन टाइमलाइन थी. इसके बाद मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ मेरे कैट प्रेपरेशन की जर्नी एज वेल, कि उस टाइम क्या हुआ. आई स्कोर्ड 99.21 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में. आई अटेम्प्टेड कैट अगेन आफ्टर दैट, अगेन अ स्टोरी फॉर अनदर वन. बट आई थिंक फर्स्ट टाइम में ही मैंने प्रेपरेशन इनफ कर लिया था. आई कुड नॉट गो इन टू एनी कॉलेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो ठीक है. बट येस, आई थिंक 3rd-4th ईयर में मैंने 4th ईयर में स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी प्रेपरेशन की थी फॉर माई कैट एग्जामिनेशन. तो वो स्टोरी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. होपफुली जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, स्पेशली इफ दे आर इन देयर 20s, तो कुछ रियलाइजेशन हिट करेंगी आपको. एंड प्रॉब्ली सम ऑफ यू विल स्टार्ट हेटिंग मी एज वेल, बट इट्स completely fine if you start hating me for telling the reality. शायद in 5 years, 10 years down the line, you will be thanking me if at all this changes any perspective in your life.